अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ऊपर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है ये तो मैं आपको समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट्स के साथ, विजुअल के साथ, वेरियस डायग्राम्स की मदद से मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि ये मेम्ब्रेन बायलेयर क्या होता है। मेम्ब्रेन बायलेयर को समझें क्योंकि हिस्टोरिकली मेम्ब्रेन बायलेयर के ऊपर सबसे पहले काम हुआ है। तो यहाँ पे आप एक मेम्ब्रेन देख रहे हैं। ये मेम्ब्रेन जो आपके सामने है ये हमारे पास क्या है, ये मेम्ब्रेन बायलेयर है। यहाँ पे आपको दो लेयर्स नजर आ रहे हैं। एक हमारे पास लेयर ये है और एक हमारे पास है ये दो लेयर्स है। अब ये जो ऊपर लेयर आप देख रहे हैं ये लिपिड का लेयर है और ये नीचे भी हमारे पास लिपिड्स का ही एक लेयर है। अब ये कौन सी लिपिड्स है, ये हमारे पास फास्फोलिपिड्स है। ये किस तरह से अरेंज होते हैं ये हम लास्ट में इसको समझेंगे। अब ये इतना आप समझे कि लिपिड बायलेयर क्या होता है। मेम्ब्रेन्स के अंदर ये लिपिड का एक लेयर और ये दूसरा लेयर, ये दोनों जो है इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ये स्टेबल हो जाते हैं और फिर ये एक लेयर डेवलप करते हैं। ये लेयर जो है ये फिर इस तरह से पूरा जो सेल होता है, सेल से इस तरह से अरेंज होता है और ये जो है ना ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इसको मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो भी राइट। अभी जो है आपने समझने क्या है, अभी हमारे पास नेक्स्ट अच्छा लिक्विड बायलेयर क्या है ये तो आपको समझ आ गई है। इसका अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिपिड बायलेयर का, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। लिपिड बायलेयर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया था, बहुत सारे लोगों ने लिपिड बायलेयर को तो समझाया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो लिपिड बायलेयर है उसके अंदर फास्फोलिपिड्स है और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसके दोनों साइड्स पे, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये साइड्स, ये साइड है, ये दूसरा साइड है, यहाँ पे प्रोटीन के लेयर्स प्रेजेंट है और प्रोटीन्स के लेयर्स ने क्या किया, सैंडविच किया है ये दोनों साइड्स को, राइट। इस तरह के मॉडल्स भी आए थे। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया था, रॉबर्टसन ने 1952 में दिया था, तो वो मॉडल भी ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। फिर 1972 में कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ बायोलॉजिस्ट थे, लाइक निकोलसन एंड सेंगर थे। तो निकोलसन एंड सेंगर ने 1972 में एक मॉडल दिया और उस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं? देखें, फ्लूइड का मतलब है कि इसमें फ्लूइडिटी हो, वो चीज़ जिसमें फ्लूइडिटी हो। मोज़ेक का मतलब क्या है, इर्रेगुलर पैटर्न को मोज़ेक कहते हैं, जिसमें रेगुलरिटी होती है लेकिन ज़्यादा रेगुलरिटी वहाँ पे पाई नहीं जाती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, राइट। ये फास्फोलिपिड्स जो है वो पूरा इसका एक सी प्रेजेंट है, एक समंदर है फास्फोलिपिड्स का, और उस समंदर में फिर रेंडमली प्रोटीन्स अरेंज है, रेंडमली जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक प्रोटीन देख रहे हैं, साइड पे यहाँ पे भी एक प्रोटीन देख रहे हैं, दरमियान में यहाँ पे भी प्रोटीन देख रहे हैं, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स देख रहे हैं, इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन देख रहे हैं। तो डिफरेंट जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है वो इसी मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज है और वो रैंडमली अरेंज है, मोज़ेक पैटर्न में अरेंज है, इसी वजह से इसको मोज़ेक कहते हैं। तो ये फ्लूइड भी है और मोज़ेक भी है, तो इसी वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अब इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बेसिक क्या है और बेसिक्स के अलावा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, आए हम उन कंपोनेंट्स को देखते हैं और फिर फाइनली मैं आपको समझाऊंगा कि ये इसका जो बेसिक यूनिट है, जो फास्फोलिपिड है, वो किस तरह से इसका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है, मतलब वो क्यों इकट्ठा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, राइट। और इसके अलावा फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल को किस तरह डेवलप करता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस मेम्ब्रेन को देखें, मेम्ब्रेन में सबसे बेसिक कंपोनेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो यहाँ पे रेड कलर के स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड्स, राइट। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स और दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं प्रोटीन्स, ये हमारे पास प्रोटीन्स है, राइट। ये क्या है, ये प्रोटीन्स आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर है। कुछ चीज़ें जो है वो याद रखने वाली है, एक है फास्फोलिपिड्स और दूसरी साइड पे हमारे पास प्रोटीन है। तो प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स जो है ये वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल, मतलब सेल टाइप टू सेल टाइप ये वेरी करता है। कुछ सेल्स में ये जो प्रोटीन है ये बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें बैक्टीरिया के अंदर, सॉरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में तकरीबन 80% प्रोटीन प्रेजेंट होता है और 20%
ये जो लिपिड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। और कुछ हमारे पास ऐसे सेल्स भी हैं लाइक नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो सेल्स है, राइट, तो वहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। माइलिन शीथ मीन्स कि वहाँ पे जो सेल्स होते हैं, सेल्स फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो सेल के सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए, क्योंकि वो से सिग्नल्स गुजरते हैं, तो इसको इंसुलेट करने के लिए उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 80% उसमें लिपिड का कंटेंट होता है, राइट। और इसके अलावा अगर हम देखें तो उसमें फिर प्रोटीन जो है वो तकरीबन 20% प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है ये प्रोटीन्स का और लिपिड्स का कंटेंट ये सेल टू सेल डिफरेंट होता है। अब ये यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे हम इसको देखें, तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। मैं LIP से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे पास टैब नहीं है, पेन टैब वगैरह। सो ये लिपिड है, राइट। लिपिड के अलावा लिपिड जो है हमारे पास, ये जो इम्पोर्टेंट रेड कलर आप देख रहे हैं ये लिपिड है, ये बुनियादी ज़रूरत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसके बगैर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप ही नहीं हो सकता। डेवलप कैसे होता है ये तो मैं आपको समझाऊंगा, राइट। इसके बाद फिर हमारे पास इसके अंदर प्रोटीन्स है, और ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का कंसेप्ट है। हमारे पास लिपिड्स का एक सी है, मतलब लिपिड्स प्रेजेंट है, फास्फोलिपिड्स। उस फास्फोलिपिड्स के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स अरेंज है। प्रोटीन्स किस तरह अरेंज है, हमारे पास दो तरह की प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन्स कितने हैं, दो तरह के हैं। एक इंटीग्रल प्रोटीन है, मतलब हमारे पास एक इंटीग्रल प्रोटीन है, या एक इंट्रिंसिक प्रोटीन इसको हम कह सकते हैं। मैं इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक आप जो भी कह सकते हैं, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल। और दूसरी साइड पे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। अच्छा, इसके अलावा प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है, और एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक, राइट, यहाँ पे हमारे पास है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, मतलब पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में अंदर ये जो प्रोटीन्स अरेंज है, ये वाले प्रोटीन्स, ये हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है। ये आमतौर पर क्या होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटीन चैनल बनाते हैं। चैनल क्या होते हैं, चैनल ऐसे रास्ते होते हैं जिसके थ्रू सेल के अंदर अगर कुछ चीज़ जाना चाहती है तो वो प्रोटीन चैनल्स के थ्रू ही जा सकती है। प्रोटीन जो है वो रास्ते बनाते हैं इसके लिए, तो इसको हम प्रोटीन चैनल कहते हैं, और इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार प्रेजेंट होते हैं। इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। दूसरी साइड पे अगर आप देखें, हमारे पास दूसरी साइड पे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रोटीन, ये जो है ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, राइट। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या मतलब है, ये साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड्स पे इसी तरह प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन जो होता है वो सिग्नल सेल सिग्नलिंग में होता है। मतलब अगर एक सेल हमारे पास है तो उस सेल को क्या करना होता है, इस सेल को हमने जो है ना, वो सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है। आमतौर पर कैसे कम्युनिकेट करता है सेल सिग्नलिंग में मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से, बट यहाँ पे इतना समझे कि एक सेल भी दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है, और कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर सिग्नल्स की ज़रूरत होती है, और सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए प्रॉपर रिसेप्टर्स होने चाहिए, और वो रिसेप्टर्स हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको समझाया, हमारे पास इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, राइट। ये तो अंदर की तरफ है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। दूसरी साइड पे अगर आप देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही हमारे पास लिपिड्स के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि लिपिड के साथ हमारे पास ग्लूकोज अटैच हो जाते हैं। सॉरी, ग्लूकोज नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, जनरली हम कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली अटैच होते हैं लिपिड्स के साथ। अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर इसको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपिड्स विथ कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स जब अटैच हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिर ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। और कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो फिर हमारे प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो मतलब मॉलिक्यूल की वजह से उसका नाम चेंज हो जाता है। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज या ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन के साथ अगर वो अटैच हो जाए तो फिर वो ग्लाइकोप्रोटीन है, अगर लिपिड्स के साथ अटैच हो जाए तो फिर वो ग्लाइकोलिपिड्स है। अब यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इज अ फ्लूइड ऑफ फास्फोलिपिड्स, जहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। प्रोटीन्स दो किस्म के होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, और इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि आर पार ये प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में। और ये इसका मेन फंक्शन चैनल का होता है। पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो सेल सिग्नलिंग में अहम रोल प्ले करता है। मेम्ब्रेन का बेसिक क्या है? मेम्ब्रेन बेसिकली फास्फोलिपिड से बनता है, राइट। अब यहाँ इसके अलावा जो है वो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि प्योर नहीं होते, वो कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट मींस कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों मिलके आपस में अटैच हो जाते हैं सिग्नलिंग पर्पस के लिए, तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और अगर ग्लूकोज जो है वो लिपिड्स के साथ अटैच हो जाए फिर इसको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आमतौर पर मेम्ब्रेन्स भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं, और एक सेल के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो है उसका भी मेम्ब्रेन होता है, तो वो सब डिफरेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आपको मैंने बतानी है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक कलर चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या है? ये क्या है? ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आमतौर पर प्रेजेंट होते हैं वेरियस क्वांटिटीज़ में, फास्फोलिपिड्स के दरमियान अरेंज होते हैं। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि मेम्ब्रेन को फ्लूइड बनाए, मेम्ब्रेन को फ्रीजिंग से रोका जाए और मेम्ब्रेन जो है उसको मज़ीद फ्लूइड बनाए, इसको इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा दे, इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है कोलेस्ट्रॉल। ये वो ऑर्गेनिजम्स जो आमतौर पर कम टेम्परेचर वाले एरियाज में पाए जाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का मकदार ज़्यादा होता है उसकी मेम्ब्रेन में, और जो आमतौर पर गर्म एरियाज में रहते हैं उसमें वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का मकदार या फिर कम होता है, राइट। इसके अलावा हमारे पास जो फास्फोलिपिड है बेसिकली, एक मिनट में आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट है फास्फोलिपिड, राइट। फास्फोलिपिड को अगर हम देखें, ये जो है ये फास्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है। फास्फोलिपिड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिचुरेटेड और एक होते हैं अनसिचुरेटेड। सिचुरेटेड क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ये जो आप देख रहे हैं, ये तो हमारे पास जनरली 3 कार्बन का इसका मेन स्ट्रक्चर है, जिसके एक कार्बन के साथ फास्फोलिपिड या फास्फेट ग्रुप अटैच है, और ये फास्फेट ग्रुप जो होता है ये पोलर होता है, राइट। इसका जो ये दो साइड्स आप देख रहे हैं, ये जो टिल है ये इसको हम कहते हैं फैटी एसिड, और फैटी एसिड जो है वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं सिचुरेटेड और एक होते हैं अनसिचुरेटेड, राइट। ये अगर कार्बन कार्बन चेन होता है जनरली, बिल्कुल इसके साथ जो है उसका कार्बोनाइल कार्बन अटैच होता है, बाकी कार्बन कार्बन का चेन होता है। अगर कार्बन कार्बन का पूरा चेन जो है इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम सिचुरेटेड कहते हैं। सिचुरेटेड का मतलब ये है कि इसमें हम सारे जो है बॉन्ड्स है वो सिंगल बॉन्ड है। अब कभी कभी ये होता है कि कुछ कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। लेट सपोज ये जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे आई हुई है, जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है तो ये जो कार्बन है यहाँ पे इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा हो जाता है इस तरह, डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे इसका जो नेचर है वो टेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा, तो डबल बॉन्ड की वजह से इसका एक पेयर जो है वो टेढ़ा हो गया है, राइट। एक चेन जो है हमारे पास फैटी एसिड का वो यहाँ पे है, दूसरा चेन ये है, तो ये जो है ये सिचुरेटेड है, ये सीधा है। जब डबल बॉन्ड बन जाता है तो इससे अनसिचुरेटेड बन जाता है और वो टेढ़ा हो जाता है। अब टेढ़ेपन का भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूल है, तो क्या रूल है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फास्फोलिपिड है, एक सीधा फास्फोलिपिड है, और इसके साथ दूसरा फास्फोलिपिड जो है वो सीधा यहाँ पे अरेंज होगा, राइट, सीधा इस तरह अरेंज हो जाएगा, नॉर्मल बात है। लेकिन अगर इस तरह टेढ़े पाँव वाला है तो फिर क्या होगा? तो फिर इस तरह से क्या करेगा, ये इस तरह से पाँव जो है ना दूसरी तरफ करेगा, तो ये जो है ये करीब इसके साथ अरेंज नहीं हो सकता, बल्कि एक दूसरे से फासला रखेंगे। इसी टेढ़े पाँव की वजह से एक दूसरे से दूर होंगे, और इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से फिर ये जो मेम्ब्रेन है ये ज़्यादा फ्लूइड नेचर का होगा, राइट, ये ज़्यादा फ्लूइड नेचर का
पेरिमेम्ब्रेन होगा। तो फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने के लिए ये अनसेचुरेशन भी ज़्यादा होती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया वही कॉन्सेप्ट ये उनमें से एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो ये इसकी जो हमारे पास नेचर है, मतलब एक तो कोलेस्ट्रॉल का मकदार है, कोलेस्ट्रॉल के मकदार का भी अहम रोल है, कब वो ज़्यादा हो प्लाज्मा में ज़्यादा फ्लूइड होता है। और दूसरा रोल जो है वो हमारे पास इसका भी है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का भी है, कि अगर इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा प्रेजेंट हो तब भी ये ज़्यादा फ्लूइड नेचर का बन सकता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोटीन्स हमारे पास इस तरह से अरेंज होते हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली चैनल बनाते हैं वेरियस टाइप्स के, जैसे सेल कम्युनिकेशन होती है आमतौर पर, कोई चीज़ सेल के अंदर आनी है, किसी ने बाहर जाना है, तो सेलेक्टिव लिपिड प्रोटीन्स के जरिए वो जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें मेन और इम्पॉर्टेंट रोल प्रोटीन्स का है। अब यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, लेट सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रोटीन्स अरेंज है, ये पूरा एक जो है ना वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अंदर की तरफ से भी बहुत सारे प्रोटीन्स अरेंज है, बाहर की तरफ से भी अरेंज है, बाहर की तरफ बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स भी अरेंज है। तो ये फिर क्या होता है, ये सब जो है वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ये अंदर का स्पेस बन जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से पूरा बन जाता है। तो फिर क्या होता है, तो हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कवर अप कर लेता है, मतलब ये जो है ये अगर इस तरह से आ जाए, ये इसके ऊपर बंद हो जाए तो अंदर से एक स्पेस रह जाएगा, बाकी क्या है ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बंद हो जाएगा, अंदर एक छोटा सा स्पेस रह जाता है। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये स्पेस रह जाता है, ये स्पेस रह जाता है जहाँ पे वेरियस टाइप्स के जो है हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स वगैरह होंगे। बाकी ये सेल जो है ये इस तरह से बनता है। तो ये मेन रूल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आपको मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये रिक्वेस्ट जो है आप कबूल करें, क्योंकि मैंने इस चैनल को थोड़ा सा अपग्रेड करना है, थोड़ा सा इसको आगे लेके जाना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपने मुझे फ़ायदा देना है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह किसी भी सोर्स से हम कुछ जो है वो हासिल करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।